तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो गाइस, आज मैं आपको साइंस नहीं कराऊंगा, आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। सो वेलकम टू द नॉलेज एटीएम। माय नेम इज चित्रांश गुप्ता एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द इंग्लिश योर बुक हनीसक्कल फर्स्ट चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके हम ऑथर का नाम देख लेते हैं। हु डिड द पैट्रिक्स होमवर्क के ऑथर का नाम है कैरोल मूरे। कैरोल मूरे इज द ऑथर ऑफ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो बिफोर यू रीड हम पहले कर लेते हैं। बिफोर यू रीड, डिस्कस इन क्लास, डू यू लाइक होमवर्क, डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प, वट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव। क्या आपको होमवर्क करना पसंद है और क्या आप उसको खुद करते हैं, क्या आप अपने होमवर्क को खुद करते हैं या फिर आप किसी की हेल्प से अपना होमवर्क करते हैं। वैसे आजकल तो ज़्यादातर बच्चे गूगल की हेल्प से ही होमवर्क करते हैं। आजकल तो ज़्यादातर बच्चे गूगल की हेल्प से एग्ज़ाम्स भी करते हैं क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स है। तो और ये भी पूछा गया है कि आपके पास किस टाइप का यूजुअली होमवर्क ज़्यादा होता है। तो द चैप्टर्स नेम इज़ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। अब इस चैप्टर को आप देखने के बाद, इस चैप्टर का नाम देखने के बाद आपको ईजिली समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर का मीनिंग होगा, इस चैप्टर में क्या होगा। इस चैप्टर में होगा कि पैट्रिक का होमवर्क कौन करेगा, यही होगा ना इसका मतलब, इस चैप्टर का मतलब। तो इस पूरी स्टोरी में हम यही देखेंगे कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। ये जो स्टोरी है टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। टोटल 10 पार्ट्स में नहीं, 10 पैराग्राफ है इस स्टोरी में। एक एक कर हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। Patrick never did his homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. अब पैट्रिक जो है वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। वो हमेशा ये कहकर अपने होमवर्क छोड़ देता था कि ये बहुत बोरिंग है और उसको हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलना पसंद था। हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। निंटेंडो का मतलब होता है वीडियो गेम। निंटेंडो मीन्स अ वीडियो गेम। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, और उसके टीचर हमेशा उसको कहते थे कि पैट्रिक अपना काम करो, नहीं तो तुम्हें एक भी चीज़ कुछ भी कभी भी नहीं आएगा। और कई बार पैट्रिक को भी ऐसा ही लगता था कि हाँ, उसको पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा डल हो जाएगा, उसको कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं आएगी। ठीक है। और कई बार उसको ये भी लगता था कि वो इग्नोरामस है। इग्नोरामस का मतलब होता है कि उसको कुछ भी नहीं आता है पढ़ाई लिखाई में। लेकिन अब वो क्या कर सकता था जब उसको अपना होमवर्क करना ही नहीं पसंद था। तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो सिंपली यही दिया हुआ है। इग्नोरामस का मतलब यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है। इग्नोरामस का मतलब होता है एन इग्नोरेंट पर्सन। इग्नोरेंट पर्सन मीन्स हु लैक्स एजुकेशन, जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। सो सेकंड में दिया हुआ है, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. To his surprise, it wasn't a doll at all but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. And a high tall hat much like a witch's. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that." सेकेंड पैराग्राफ में सिंपली आपको यही बताया हुआ है। तो एक दिन उसने अपनी कैट को एक लिटिल डॉल के साथ खेलते हुए देखा, लेकिन जब उसको ये पता चला कि वो एक लिटिल डॉल नहीं है, वो एक टाइनीएस्ट, मतलब सबसे छोटा एक आदमी है, वो बहुत ज़्यादा मीन्स सरप्राइज हुआ। और उस आदमी ने क्या क्या पहन रखा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का था। यहाँ पर आपको ऊपर पिक्चर में दिखाया भी हुआ है। दिस इज़ पैट्रिक, दिस इज़ पैट्रिक, दिस इज़ स्मॉल मैन एंड यू नो इट्स कैट। ही हैड अ लिटल वूल शर्ट, क्योंकि मैन भी बहुत छोटा था तो उसकी शर्ट भी छोटी होगी, तो उसने वुलन शर्ट पहनी हुई थी छोटी। ओल्ड फैशन ब्रीचेस, ब्रीचेस मीन्स ट्राउजर्स, एंड हाई टॉल हैट मच लाइक दैट अ विचेस। ये हैट दिख रही है ना, ऐसे ही कौन पहनते हैं, विची तो पहनती है ऐसी कैट, तो इस टाइप की उसने ये हैट पहनी हुई है। तो ये तीनों आप चीज़ें याद रखना कि उसने क्या क्या पहना हुआ था। वो था लिटल वूल शर्ट, फैशन ब्रीचेस या फिर फैशन ट्राउजर्स, एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। और क्योंकि ना कई बार एग्जाम में आ जाता है कि डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द लिटिल मैन, तो आप ये तीनों चीज़ें लिखोगे तो आराम से आपका एक आंसर बन जाएगा।
तो ही येल्ड मतलब उसने जोर जोर से चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट योर विश, आई प्रॉमिस यू दैट। और उसने जोर जोर से चिल्लाया, किसने, लिटिल मैन ने, कि मैं तुम्हारी सारी की सारी विशेस पूरी कर दूंगा, तुम मुझसे कोई भी एक विश मांग सकते हो, मैं उसको पूरी कर दूंगा, लेकिन बस इस कैट से मुझे बचा लो और इस कैट को मेरे सामने वापस मत आने देना। तो ये भी सेकंड पैरा था, सेकंड पैरा वाज इजी। अब थर्ड पैरा में, पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज, हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, सो ही सेड, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job I could even get A's। पैट्रिक अब भी ये मतलब सोच नहीं पा रहा था कि वो कितना लकी है, क्योंकि उसकी सारी प्रॉब्लम्स का अब सॉल्यूशन आ गया है। क्यों? क्योंकि अब वो लिटिल मैन से क्या मांगेगा कि मेरे जितने भी 35 दिन का सेमेस्टर बचा है उसमें तुम सारे मेरे होमवर्क कर दो ताकि मुझे ए ग्रेड मिल जाए। तो वो सोच रहा था मुझसे ज़्यादा लकी तो इस दुनिया में अब है ही नहीं कोई। ठीक है, तो थर्ड पैरा में सिर्फ यही था कि पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि उसके साथ इतना अच्छा कैसे हो गया, एंड उसने लिटिल मैन को कह दिया कि तुम मेरा अपना सारा होमवर्क कर दो, 35 डेज बचे हैं सेमेस्टर के उसमें, ताकि मुझे ए ग्रेड मिल जाए। तो फोर्थ पैराग्राफ है, फोर्थ पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। और जो लिटिल मैन था उसका फेस जो है उसमें झुर्रियाँ आ गई थी, लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर, डिश क्लोथ। तो जो लिटिल मैन है उसके फेस पर रिंकल्स आ गए थे, रिंकल्स मीन्स झुर्रियाँ, आई एम राइटिंग हेयर, लाइंस पड़ जाती है ना फेस पर, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है आपके फेस पर ऐसे लाइंस पड़ जाती है, देखो ऐसे ना झुर्रियाँ आ जाती हैं। ठीक है, तो जो लिटिल मैन था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, उसने अपनी टांगे किक्ड हिज लेग्स, यानी कि उसने एकदम अपनी टांगे पटकी, डबल्ड हिज फिट्स, अपनी मुट्ठियों के मुक्के बनाए, एंड ग्रीमेज्ड एंड स्काउल्ड, और ग्रीमेज्ड, स्काउल्ड एंड पर्स्ड द लिप्स, ये सारे फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं, मतलब जब बहुत ज़्यादा कोई एंग्री होता है तब। ओ आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट, लेकिन लिटिल मैन ने प्रॉमिस कर दिया था, तो वो कहते हैं कि अब मुझे श्राप मिल गया है लेकिन फिर भी मुझे ये करना पड़ेगा। ओके, सो इन द फिफ्थ पैरा, and true to his words, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. देखो कितने अच्छे से ना इन्होंने पोएम्स को राइम किए हुए हैं। जैसे अब ये है, he would say, whatever way, ये राइमिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से करी हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और जैसा कि पैट्रिक ने कहा था अपने वर्ड्स पर सहमत होते हुए, उसने लिटिल एल्फ यानी कि लिटिल मैन, उस लिटिल एल्फ को ही उन्होंने रेफर किए हुए लिटिल मैन से, बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और लिटिल मैन जो है वो पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट करते हैं। एंड लेकिन उसमें ना एक ग्लिच था। ग्लिच क्या होता है? ग्लिच मतलब जब कोई आप टेक्निकल चीज़ लेते हो, कोई भी आप एक मैकेनिकल चीज़ लेते हो, उसमें एक अगर कोई खराबी हो तो उसको ग्लिच कहते हैं। उसमें ग्लिच था कि एल्फ को खुद नहीं पता होता था कि उसको क्या करना है। वो हर एक छोटी छोटी हेल्प के लिए पैट्रिक को बुलाता था, और पैट्रिक को जिस भी वे में वो हेल्प मांग रहा है वो करनी पड़ती थी। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary? No. What's even better? Look up the word and sound it out by each letter. तो वो कहता था कि एल्फ कहता था कि मुझे इस मतलब का नहीं, इस वर्ड का मतलब नहीं पता है, पैट्रिक तुम आओ और मुझे बताओ। गेट मी अ डिक्शनरी। तो वो पैट्रिक कहता था कि तुम मुझे डिक्शनरी दो, लेकिन वो कहता था, कौन? एल्फ कहता था कि डिक्शनरी से अच्छा है तुम मुझे एक एक लेटर इस वर्ड का पढ़कर बताओ। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फिफ्थ पैरा। नाउ सिक्स्थ पैराग्राफ। देन इट कम्स टू मैथ। पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। आउट ऑफ लक मीन्स न्यू नथिंग अबाउट मैथ्स, मीन्स टू नो नथिंग। एल्फ न्यू नथिंग अबाउट मैथ्स। What are times tables? Time tables क्या होते हैं? 2 1s are 2, 2 2s are 4, 17 1s are 17, 17 2s are 34, 17 3s are 54, sorry 17 3s are कितने होते हैं? रुको, wait, I'll do 51, sorry मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है। The elf shrieked.
वी एल्स नेवर नीड दैट। और एल्फ ने श्रीक्ड यानी कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला के कहा कि हमें कभी टाइम टेबल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम क्या करें टाइम टेबल सीख कर। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शन, हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। और जो एल्फ कहता है कि ना हमें टाइम टेबल की ज़रूरत पड़ती है, ना हमें एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ना फ्रैक्शन, हमें इनकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुम आओ मेरे पास बैठो और तुम सिंपली मुझे गाइड करो कि मुझे क्या करना है। एल्फ न्यू नथिंग अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री। एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए एक मिस्ट्री है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गो लाउडर, इट्स अ वेरी नाइस लाइन। सो द लिटिल एल्फ, छोटा सा एल्फ, ऑलरेडी अ शाउटर, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा चिल्लाता था, जस्ट गॉट लाउडर, वो और ज़्यादा तेज चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें वो सारी बुक्स मुझे पढ़कर सुनानी भी होगी। इनडायरेक्टली एल्फ जो है पैट्रिक से खुद ही उसका होमवर्क करा रहा है। कैसे? अब जब पैट्रिक लाइब्रेरी से बुक्स ला लाकर एल्फ को पढ़कर सुनाएगा तो पैट्रिक के दिमाग में तो भी जाएगी वो चीज़ें, और एल्फ उसका होमवर्क पैट्रिक का कर देगा। लेकिन इनडायरेक्टली एल्फ को तो भी पैट्रिक ही बता रहा है ना कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, तो पैट्रिक ही इनडायरेक्टली अपना होमवर्क कर रहा है। सो इट वॉज अ कॉन्सिक्वेंस, सॉरी इट वॉज, मतलब एक ये चाल थी ऑफ किसकी? एल्फ की। सेवंथ इज, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन every way that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. तो इसमें क्या दिया हुआ है? एक फैक्ट था कि जो एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज एन एग, हर दिन हर एक वे में जो मैन था, जो एल्फ था, वो एक ट्रबलसम बनता जा रहा था, वो एक बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला आदमी बनता जा रहा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक को हमेशा से ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, वो हमेशा से ज़्यादा मेहनत कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको एल्फ को सिखाना था कि कैसे एल्फ अपना होमवर्क, कैसे एल्फ पैट्रिक का होमवर्क कर सकता है। एंड वॉज अ ड्रैग, ड्रैग मतलब वो डल होता जा रहा था क्योंकि अब उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। He was staying up night, so रात भर जागता था। Had never felt so weary, और उसको इतना ज़्यादा weary यानी कि उतना ज़्यादा टायर्ड कभी नहीं फील हुआ। Was going to school with his eyes puffed and bleary, and वो हमेशा अब अपनी स्कूल जो है वो सूजी आंखों के साथ जाता था क्योंकि रात को उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। 8th पैराग्राफ में लिखा हुआ है, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, स्कूल जाने का लास्ट डे आ गया। और नाउ एल्फ वॉज फ्री टू गो, और जो एल्फ था अब वो फ्री था क्योंकि अब एल्फ, क्योंकि लास्ट डे था, 35th डे था सेमेस्टर का, अब एल्फ जा सकता था वापस। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, एंड अब जहाँ तक की होमवर्क की बात है, देयर वॉज नो होमवर्क लेफ्ट। ओके, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, तो वो क्वाइटली चुपचाप और सीक्रेटिवली बैक डोर से, जो पीछे वाला डोर था, उससे स्लिप आउट हो जाता है यानी कि भाग जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, क्वाइटली, स्लाइली, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। 9th इज पैट्रिक गॉट A's. A's means A grade. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And his parents, they wondered what happened to the Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. तो पैट्रिक को A grade मिला। उसके क्लासमेट अमेज्ड थे, अमेज्ड मतलब सरप्राइज्ड थे बहुत ज़्यादा। उसके टीचर स्माइल कर रहे थे, उसकी प्रेस कर रहे थे। उसके पेरेंट्स जो है वो सोच रहे थे कि पैट्रिक को ऐसा क्या हो गया, अब तो वो सारा काम करने लगा है अच्छे से। अब पैट्रिक जो है मॉडल किड बन गया। मॉडल किड क्या होता है? आपके गली मोहल्ले में कोई होगा, आपके नेबर में कोई होगा, आपके रिश्तेदार कोई हो गए जो बहुत बड़े, मतलब पहले उनको कुछ नहीं आता था और फिर उन्होंने मेहनत की और वो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स अचीव कर रहे हैं, तो वो एक मॉडल किड बन जाते हैं, एक उदाहरण बन जाते हैं कि तुम भी उनकी तरह करो। तो पैट्रिक अब वैसे ही बन गया था क्योंकि पैट्रिक पहले अपना होमवर्क नहीं करता था और इस बार उसको अपने होमवर्क में A ग्रेड मिला है, तो ही बिकेम अ मॉडल किड कि अगर पैट्रिक कर सकते हैं तो तुम भी ज़रूर कर सकते हो। तो मॉडल किड में लिख देता हूँ उदाहरण। क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोर्स मतलब डेली के काम। वॉज चीयरफुल, अब वो
चेयरफुल रहने लगा, वो हैप्पी रहने लगा एंड नेवर रूड, अब वो रूडली बात नहीं करता था और उसका पूरा एक नया बिहेवियर, पूरे एक अलग एटीट्यूड बन गया था। नाउ 10th वन, 10th पैराग्राफ में यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज वर्क होम। अब एंड में तुम ये देखोगे कि पैट्रिक खुद अभी भी यही सोच रहा था कि उसने उस छोटे से आदमी से अपना सारा काम करा लिया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पैट्रिक ये लिटिल मैन की चाल थी पैट्रिक से इनडायरेक्टली उसको सारा काम कराने की। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट। अब आई कौन है यहाँ? आई रेफर्स टू द कैरोल मूरे। कैरोल इज द राइटर। अब जो राइटर है वो कहते हैं, अब मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करूंगा जस्ट बिटवीन यू एंड मी, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में वो सीक्रेट रहना चाहिए। It wasn't the elf, Patrick had done it himself. वो elf नहीं था जिसने होमवर्क किया, Patrick had done it himself. It was a very nice story. स्टोरी कह सकते हैं आप इसको पोइट्री कह सकते हो। बहुत अच्छी एक पोइट्री थी, इन्होंने इतने अच्छे से राइम किया था इस पूरे चैप्टर को। आई रियली लाइक इट। तो अभी ये हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में अब हम मिलेंगे इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको पूछना हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स ज़रूर पढ़ूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।